कौन से नंबर की प्रॉपर्टी अगली? 4। 4, ठीक है। 4th नंबर के प्रॉपर्टी में लिख लेना, इफ। सर आपने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? होमवर्क दिया था। क्या था होमवर्क में, ये बताओ ना। 4 फंक्शन सर वो बताए थे। फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं है वो। हाँ, वो तो देख लिया होगा ना तुम लोगों ने, उसमें का एक तो आ जाता है वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला, फिर उसके बाद वाला नहीं आता है, देन कॉस रूट एक्स वाला भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें अगर डाउट होगा तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है, इफ, लिखो, इफ f of x and g of x are two periodic functions with period t1 and t2 then f of x plus minus g of x comma f of x into g of x and f of x upon g of x are periodic with period LCM of t1 t2 का LCM जो आएगा वो उसका पीरियड होगा, और पीरियोडिक विथ पीरियड LCM ऑफ t1 t2। इफ, ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, इफ LCM एग्जिस्ट, ये भी लिख लो यहाँ पे, इफ LCM एग्जिस्ट, ठीक है। 4th में ही ये पहला सब पॉइंट है। अगर f of x g of x दो पीरियोडिक फंक्शन है जिनके पीरियड्स t1 t2 है, देन f of x प्लस माइनस g of x, f of x into g of x, f of x अपॉन g of x आर पीरियोडिक होंगे, और उनका पीरियड क्या आएगा, LCM ऑफ t1 t2, अगर उनका LCM एग्जिस्ट करता है तो। और LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा, इफ LCM does not exist then these functions are non periodic। मतलब ये वाले f of x plus minus g of x, f of x into g of x and f of x upon g of x, या तो लिख लो these की जगह पे, then f of x plus minus g of x, f of x into g of x and f of x upon g of x are non periodic। तो ये नॉन पीरियोडिक रहेंगे, ठीक है, आर नॉन पीरियोडिक। एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो ही वो पीरियोडिक रहेंगे, और पीरियड क्या होगा, वो t1 t2 का एलसीएम। और अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन उस केस में ये नॉन पीरियोडिक आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये मान लो एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो एलसीएम आएगा t1 t2 का जो एलसीएम आएगा, ये इसका फंडामेंटल पीरियड रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये 3rd पॉइंट लिख लेना,
if LCM exists, if LCM exists, then it is need not to be fundamental period. इट इज नीड नॉट टू बी फंडामेंटल पीरियड। तो वो देखते हैं हम कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है तो एलसीएम T1 T2 के एलसीएम से जो चीज आएगी वो तो पीरियड रहेगी, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर अब उसके बाद एलसीएम, रैशनल क्वांटिटीज का एलसीएम कैसे लिया जाता है वो पता है क्या? एलसीएम ऑफ P बाई Q, मतलब इनका A बाई B, P बाई Q, L बाई M, इनका एलसीएम कैसे आता है बताओ? LCM of AP upon HCF of BQ. एलसीएम ऑफ APL, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है न्यूमरेटर में जो आ रहे हैं, एंड नीचे वालों का क्या लेना है? HCF BQM। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वालों का HCF लेना है। क्लियर है? हाँ सर। और एक रैशनल क्वांटिटी और एक इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है क्या? बताओ, रैशनल एंड इरेशनल का नहीं। नहीं करता। ये मेरे ख्याल पता है क्या सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे फिर एलसीएम से रिलेटेड चीजें। इनका एलसीएम ये आता है। फिर एलसीएम ऑफ एक रैशनल क्वांटिटी है, ठीक है, रैशनल क्वांटिटी ऐसे लिख रहा हूं, एंड दूसरी है इरेशनल क्वांटिटी। यह आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद अब इरेशनल में भी कैसा होना चाहिए? √2 एंड √3 का एलसीएम आता है क्या? √3 एंड √2 का एलसीएम नहीं। नहीं आता है, लेकिन √2 एंड 2√2 मतलब √2 के मल्टीपल होने चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें दो इरेशनल क्वांटिटीज का एलसीएम लेना है और उन दोनों इरेशनल क्वांटिटी में √2 आ रहा है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई रैशनल क्वांटिटी आ रही है, तब जाके उनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक इरेशनल क्वांटिटी में √2 है, दूसरे में √3 है, तो उसमें एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल के थ्रू ही, मतलब इसे ही लिख लो यहाँ पे, एलसीएम ऑफ √2 √3 डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हमें बात करनी है एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, तो पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, ये आ गया, मतलब ये पाई के मल्टीपल है। अब तो इनका एलसीएम आएगा, दोनों में पाई आ रहा है इरेशनल क्वांटिटी के तौर पे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? पाई तो उसमें रहेगा, एंड इस 1 एंड 2 का अब एलसीएम आ जाएगा, तो 1 एंड 2 का जो एलसीएम है वो कितना रहेगा? 2 पाई। क्लियर है ये? यस सर। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है एलसीएम से रिलेटेड अब? हाँ सर। चलो ठीक है फिर।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये तो हो गया एलसीएम से रिलेटेड चीज है, किसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं करेगा, रैशनल क्वांटिटीज का क्या आएगा, और जो एलसीएम से पीरियड आता है वो जरूरी नहीं कि फंडामेंटल पीरियड रहे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन से नंबर का है, फिफ्थ ना, हाँ फिफ्थ नंबर का पॉइंट लिख लो। इफ g of x is periodic with fundamental period t, mental period t, then f of g of x, मतलब g of x अब अंदर आ रहा है, ठीक है, f of g of x is also periodic with fundamental period with period t। अब इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये t उसका फंडामेंटल पीरियड रहेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अगर g of x का फंडामेंटल पीरियड t आ रहा है तो f of g of x is also periodic with period t, and it is need not to be fundamental period। ठीक है, अगर अंदर वाला पीरियोडिक रहेगा तो ये फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक आएगा, और अगर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है फिर उस केस में कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाहर वाले के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो वो f of g of x हमेशा पीरियोडिक रहेगा विथ पीरियड t। सर हाँ, एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होना चाहिए कि जरूरी नहीं है? नहीं ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। अंदर वाला अगर है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट पीरियोडिक फंक्शंस का। एक बार देख लो ये सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था, बताओ, पहला पॉइंट। 1 by f of x, root of f of x, GI f of x, fractional part f of x, signum f of x are also periodic with period t। अगर f of x पीरियोडिक रहेगा तो ठीक है, और एक सिक्स्थ एक लिख लो, एक जस्ट याद रखना है वो, इसकी वजह से ये साइन x, कॉस x, सेक x एंड कोसेक x, इनके फंडामेंटल पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड बताओ। हाँ पे 2 ऐसे pi। 2 pi। फंडामेंटल पीरियड इनके है 2 पाई, 4 पाई 6 पाई भी इनका पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी वो उसका फंडामेंटल पीरियड कहलाती है, तो वो 2 पाई है। फिर उसके बाद tan x एंड cot x का क्या आता है, पाई। पाई आता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर मॉड लगा देंगे, मॉड साइन x, मॉड कॉस x, मॉड सेक x, मॉड कोसेक x, मॉड tan x, मॉड cot x, इनका पीरियड क्या आएगा बताओ, फंडामेंटल पीरियड, इनका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, 2 pi। 2 pi। थोड़ा सोच समझ के बताओ। मॉड कोसाइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो बताओ क्या है फंडामेंटल पीरियड, pi। पाई है। पाई। ठीक है, पाई बाई 2 नहीं दर्शाना, पाई है रूही, पाई आता है। ठीक है,
तो पाई इनका फंडामेंटल पीरियड है, हर पाई के बाद ये रिपीट करता है। सबके मॉड का ग्राफ देख लो, तुम्हें हर पाई के बाद रिपीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मॉड जब लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाले की ऊपर में एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। तो वो लेके देख लो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि वो हर पाई के बाद सेम ग्राफ आता है। फिर उसके बाद अगर हम ये ले रहे हैं साइन एक्स की पावर एन, कॉस एक्स की पावर एन, ठीक है, सेक एक्स की पावर एन, कोसेक एक्स की पावर एन, tan x की पावर n एंड cot x की पावर n। और n यहाँ पे अगर ये है, इफ n ऑड है, या n इवन ले लो पहले, n अगर इवन है, n अगर इवन है मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की पावर 4, इस तरीके की चीज है। तो उसमें फंडामेंटल पीरियड आ जाता है पाई। तो फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा, ध्यान रखना, देख लेना करके। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो आता है, ये मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे बताया भी हुआ था, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो ये भी हर पाई के बाद रिपीट होता हुआ दिख रहा है ना। तो जब भी ये साइन एक्स के पावर में इवन इंटीजर, कॉस में कॉस की पावर में, इन सब के पावर में अगर इवन इंटीजर आ रहा है, तो वहां पे उसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है। एंड अगर ऑड आ रहा है, ऑड के लिए बस हम ये ले रहे हैं अभी, साइन एक्स की पावर एन, कॉस एक्स की पावर एन, सेक एक्स की पावर एन, कोसेक एक्स की पावर एन। तो अगर यहाँ पे एन ऑड है, 2 एन pi है, तो वहां पे फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रहेगा। और tan x की पावर कुछ भी रहने दो, इवन और कुछ भी रहने दो, पीरियड तो हमेशा पाई रहने वाला है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वजह से इसमें मैंने tan और cot नहीं लिए है। tan और cot की पावर में अगर ऑड इंटीजर भी आ रहा है ना, तब भी उसका पीरियड पाई रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देख लो ये 6 पॉइंट्स, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हो गया, हाँ सर। लिखो अब क्वेश्चंस लिखो। फाइंड द पीरियड ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ठीक है, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सर फर्स्ट का रूट 2 pi हाँ करो तो सॉल्व, अभी तो दे रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लिखते जाओ, पूछूंगा एक एक से।
तो फोर्थ में cos x ही है ना? हम्म सर बोलो। सेकंड में वो फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट है ये। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में 1/f, अगर एफ ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड टी है तो 1/f ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एफ ऑफ एक्स, उनका फंडामेंटल पीरियड भी टी ही होता है। उनमें तो फंडामेंटल ही रहता है अगर टी फंडामेंटल है एफ ऑफ एक्स का तो। ये 15 क्वेश्चन है, इनके जल्दी से फंडामेंटल पीरियड बताओ। पहले वाले का कितने लोगों का आ गया? आसान था बहुत। सर थर्ड का 2π/3 है क्या? हम्म सर फोर्थ का 2π है। चलो देखो, अभी पहले तीन कितने लोगों के हो गए? ठीक है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? चैतन्य, ऋषिकेश, किशोर, पीयूष,
सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं की हेल्प से पीरियड निकालना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, मत बताओ क्यों नहीं आया, मैं तो लिखते जाऊंगा। अब डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। पहला, पहले वाले में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर x को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे f ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड t होता है, ठीक है। तो f ऑफ ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड क्या आ रहा था, t बाय मॉड a। तो x को अगर किसी चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिवाइड में आ जाएगी पीरियड के। तो साइन का पहले तो पीरियड क्या रहता है, 2 पाई। साइन का पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अब x का कोएफिशिएंट मॉड के साथ, दैट इज √2। तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, √2 पाई, ठीक है। इसका पीरियड है √2 पाई। फिर उसके बाद सेकेंड, सेकेंड में था फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1। फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 1, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट का पहले पीरियड बताओ क्या रहता है, 1। एंड यहाँ पे x देख लो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से। तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो 1/3 इसका पीरियड है। क्लियर है। Yes, sir. फिर थर्ड में क्या था, अंडर रूट सेक 1 माइनस 3x। तो यहाँ पे जब हम पीरियड निकालेंगे तो सेक एक्स का अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक एक्स का पीरियड 2 पाई। लेकिन अब इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो डिवाइड में उसका मॉड आएगा, मॉड ऑफ -3, दैट इज 2 पाई बाई 3 इसका पीरियड है। ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो बाकी फोर्थ में y इज इक्वल टू क्या है, sin 2x प्लस cos x। तो अब इसका तुम पहले पीरियड बताओ, sin 2x का क्या आएगा, Pi. पाई, क्योंकि 2 पाई अपॉन 2 पाई। एंड cos x का क्या आएगा, 2 pi. 2 पाई। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम, 2 pi. इन दोनों का एलसीएम 2 पाई। तो ये अभी फंडामेंटल पीरियड हो, ये जरूरी है क्या, No. नहीं। पाई तो पीरियड रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फंडामेंटल हो ये जरूरी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पाई का जो 2 पाई का जो आधा होता है क्या, पाई, उसके लिए चेक करेंगे। मतलब ये करके 2 पाई का आधा कितना, पाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कितना आता है वो हम देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं, फंडामेंटल चेक करने के लिए। एलसीएम तो 2 पाई आ गया, अभी हम इसको फंडामेंटल पीरियड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसके आधे के लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स का आता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई यहाँ पे बन जाएगा साइन 2 पाई प्लस 2x, एक्स की जगह पे पाई प्लस एक्स पुट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कॉस एक्स प्लस पाई। तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो एक तरीके से साइन थीटा मीन साइन 2x, एंड कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस आ जाता है। तो ये देख लो, क्या ये एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस पाई सेम आ रहे हैं क्या, No. नहीं आ रहे। और कुछ करके हम दोनों को सेम ला सकते हैं क्या, कोई प्रॉपर्टी लगा के वगैरह, No, sir. नहीं ला सकते हैं। कुछ भी कर लो तुम, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं ला सकते। अगर मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता, तो हम क्या कहते हैं इसका पीरियड, पाई को उसका पीरियड कहते हैं क्या, हाँ सर। बताओ अगर आ जाता तो, है कि नहीं। तो पाई को हम उसका पीरियड कहते हैं। अब उसके बाद अगेन हम नीचे और चले जाते हैं, पाई का आधा कितना, पाई बाई 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई आ रहा है। तो ये अगर हो गया तो फंडामेंटल पीरियड हमारा 2 पाई ही रहेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो हम किसके लिए अगेन चले जाते, पाई बाई 2 के लिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 और एफ ऑफ एक्स में रिलेशन देखते,
अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते तो उस केस में पाई उसका फंडामेंटल पीरियड रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहीं पे कहानी खत्म हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। क्लियर है? कैसे चेक करना होता है फंडामेंटल पीरियड? एलसीएम से तो वो Yes. आएगा, पीरियड आ जाएगा, वो फंडामेंटल हो या अभी जरूरी नहीं है। अब इसके आधे के लिए मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई और एफ ऑफ एक्स में रिलेशन देखेंगे तो इक्वल नहीं आ रहे दोनों, कहानी खत्म, 2 पाई फिर उसका फंडामेंटल पीरियड। हाँ बोलो समर। सर हर बार ऐसे मतलब एलसीएम आने के बाद उसका हाफ ही करेंगे क्या? हाँ जो हाफ ही पीरियड करना आएगा। होता है, उसके आधे के लिए देखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इधर लिखा हुआ है, ये फंक्शन के अंदर में फंक्शन है तो ये पीरियोडिक तो होगा, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड रहेगा इस पूरे का पीरियड आएगा। और ये फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी है क्या इस पूरे का, फिफ्थ में? नहीं। नो सर। तो उसके लिए अब जैसे मान लो इसका पीरियड 2 पाई आ गया, अंदर वाले का 2 पाई था तो 2 पाई आ गया, अब वो फंडामेंटल पीरियड जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई और एफ ऑफ एक्स में रिलेशन लाएंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो फिर पाई उसमें पीरियड हो जाएगा, फिर अगेन हम नीचे और चले जाएंगे पाई बाय 2 के लिए। इस तरीके से जब तक वो नॉट इक्वल आ जाता है, इक्वल नहीं आता तब तक हम करते चलेंगे। नंबरिंग गलत हो गई, यहाँ पे 16 हो गए क्वेश्चंस, ये फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ है, कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे सिक्स्थ है ही, सही है, कोई गलत नहीं है। ये तुम लोग ये क्लास खत्म होने के बाद क्यों आते रहते हो? ये देखो अभी एक आ रहा है ये वेदांत, क्लास खत्म होने को आ गई है और अब आ रहे हो तुम लोग, कुछ लोग तो आधे घंटे बाद आए। अब पता है मेरे को रीजन तो पता है क्यों आधे घंटे बाद आते हो, हटाओ अभी कितना बताए तुम लोगों को, तुम जानो, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें उसको कैसा बनाना है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। अटेंडेंस इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो दिया जा रहा है यहाँ पे, इसके लिए वो तो आते ही नहीं वो 4-5 बच्चे, अटेंडेंस कैसे लगाई जाए। आधे से ज्यादा तो सोते हुए रहते हैं मेरे ख्याल से, पहली क्लास में तो 2-3 को मैंने पूछा कोई रिप्लाई नहीं आया उनका, तो इसका मतलब सो रहे हैं। उसी टाइम बोला था जब तक अंदर से कोई एक जज्बा नहीं आता तब तक नहीं हो पाती चीजें, तुम कितना भी मन में सोच लो कि हाँ मैं करूंगा,
अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। ठीक है, अगला, अगले का क्या आ रहा है पीरियड, फिफ्थ वाले का 2 pi. 2 पाई आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे पीरियोडिक तो है, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन देख लो, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, देखा था ना हमने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अंदर वाला अगर पीरियोडिक होता है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक आएगा विद पीरियड टी। पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। लेकिन ये फंडामेंटल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल है जरूरी नहीं, तो हम क्या करेंगे अब, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जब हमने डाला तो ये साइन ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स, यह आ जाएगा कॉस पाई प्लस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये चेंज हो गया ना। इन दोनों को हम इक्वल कभी दिखा सकते हैं क्या आप, कोई नो। ऑपरेशन लगा के वगैरह, बताओ। नहीं सर। नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। पीरियड 2 पाई रहेगा। सिक्स्थ वाले का बताओ, जिसमें है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। 2 pi आता है. थोड़ा सोच समझ के अब। पाया आएगा सर। हाँ सही है समृद्धि, यज्ञेश चेक करो ना, ये किस लिए बता रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई देखो उसमें, पाई आता है। ये देख लो, ये अंदर वाले का पीरियड कितना है, 2 पाई। ठीक है, अंदर वाले का पीरियड 2 पाई, तो ये 2 पाई तो इस पूरे का पीरियड रहेगा। लेकिन फंडामेंटल हो ये जरूरी नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई हमने निकाला, तो ये आ जाता है कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स कितना रहता है, माइनस साइन माइनस साइन एक्स। लेकिन कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स ही आ गया अगेन। तो कॉस ऑफ साइन एक्स ही आ गया, तो यहाँ से ये हमें मिल रहा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम पाई को पीरियड कह सकते हैं, पाई इज ऑल्सो पीरियड, है क्या नहीं। अब उसके बाद हम जाएंगे किसके लिए, पाई बाई 2 के लिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो वो जब निकालेंगे तो ये कॉस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, एंड साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स। तो ये बताओ क्या इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल दिखा सकते हैं क्या, नो सर। नहीं. नहीं दिखा सकते। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा अब, पाई। Pi. देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड रहेगा पाई। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हर पाई के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, सो मतलब हमें डिवाइड करते रहना है 2 से जब तक इक्वल टू ना है, नॉट इक्वल टू ना है। हाँ तब तक। अगला वाला क्या है ना शायद, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, यही है ना। यस सर। नहीं नहीं, कॉस के अंदर है दोनों, कॉस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है,
कितना आ रहा है? समृद्धि का सही आया है, और किसी का बताओ, 7th वाला, जल्दी करो। नहीं सर्वेश, थोड़ा ध्यान दो। यज्ञेश, नहीं, गलत है। सही है प्रीति। नहीं अंश, गलत है। हाँ आर्य सही है। गौरव, वह क्या कर रहे हो गौरव, जरा ध्यान से देखो तो। हाँ ईशान गलत है। वह 3π/2 मार नहीं खाएगा तो 3π/2 बोलते ही। हाँ सही है सिमरन। गलत है चैतन्य। टू पाई गलत। चलो देखो अब यहाँ पे तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो कि करना क्या है। पहले तो ये बताओ इसका पीरियड पाई 2π, इसका पीरियड 2π। ठीक है। अभी तो वैसे ये cos ऑफ साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई आता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, लेकिन मान लो हमें याद नहीं है अभी, तो वो 5th वाला पॉइंट, अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है विद पीरियड टी तो पूरे फंक्शन का पीरियड वही आ जाता है। ठीक है, 2π इन दोनों का एलसीएम 2π, तो 2π तो पीरियड रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये फंडामेंटल पीरियड हो, तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जब चेक करेंगे तो ये कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स। तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड ये कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस एक्स आ गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल गया, है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स पाई इज ऑल्सो पीरियड, देयरफॉर पाई इज ऑल्सो पीरियड। ठीक है। अब उसके बाद हम कहां पे चले जाए, π/2 पे, एफ ऑफ एक्स प्लस π/2। तो ये देख लो कॉस ऑफ साइन π/2 प्लस एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस π/2 प्लस एक्स। तो ये देख लो कॉस ऑफ ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स ही। तो ये भी देख लो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि देख लो एफ ऑफ एक्स में क्या था, कॉस ऑफ साइन एक्स, वो एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 में भी है, ये रहा। फिर इसमें कॉस ऑफ कॉस एक्स है तो वो यहाँ पे भी है, मीन्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू आ रहा है, तो पाई बाई टू इज ऑल्सो पीरियड। अब किसके लिए जाएंगे, पाई बाई फोर, लेकिन वो तो क्लियरली दिख जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है, क्योंकि अंदर में क्या कॉस साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स, तो उसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट टू, तो कुछ भी करके हम उसको ओरिजिनल फंक्शन की तरह नहीं बना सकते हैं, तो ये तो गया। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आने वाला है, पाई बाई टू। क्लियर है? यस। फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा, तो ध्यान रखना। लिखो इसको, जल्दी करो। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट ये है, फिर उसके बाद एट। हाँ एट का, अरे हाँ सही है समृद्धि, अंश तुम नहीं देख रहे हो ढंग से। दर्शना सही है, प्रीति सही है। एट में क्या है क्वेश्चन में, ये है ना मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, तो देखो अच्छे से। पाई बाई टू इज द रेट। हाँ सही है। यार ये कहाँ से तुम टू पाई बोल रहे हो इसका, वैसे अब इसका फंडामेंटल पीरियड तो पाई आता है, और इसका भी कितना आता है, पाई आता है, तो टू पाई कहाँ पे पहुंच गए तुम्हारे। सही है सर्वेश। हाँ तो केवीपीवाई का किसने कहा पेपर टफ होता है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, उसमें बायो वगैरह रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है वो। सही है, पाई बाई टू आ रहा है ये। इतने समीक्षा सही है। हाँ ये भी पाई बाई टू है सिमरन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एट्थ वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ पे इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, तो एलसीएम ऑफ क्या लेना है हमें, पाई पाई, तो ये तो पाई ही आएगा। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू के लिए, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये प्लस मॉड कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स तो कॉस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स मॉड के अंदर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अंदर में आ रहा है मॉड के, तो ये साइन एक्स ही हो जाएगा।
तो ये देख लो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब पाई बाई टू इज ऑल्सो पीरियड। ठीक है, अब जब हम पाई बाई फोर पे जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल कभी दिखा ही नहीं सकते, उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। क्लियर है? फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू आ जाएगा। क्लियर है अथर्व? जीत? यस सर। यस सर। सर 9th का पाई है। हाँ, 9th का पाई, 9th था क्या, लेकिन देखने दो एक बार। तो मेरा पाई बाय साइन 4 स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू। हाँ ये है, थोड़ा अच्छे से करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, जिसका भी पाई बाई टू आ रहा है वो सही है। कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, जैसे यहाँ पे ये इक्वल टू क्यू बता रहे, नॉट इक्वल टू क्यू आ रहा है, क्योंकि हम कुछ भी करके उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमने बिना कोशिश किए, यहाँ पे तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स दिखा और यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 दिखा, तुमने बोल दिया कि इक्वल नहीं आते, ऐसा थोड़ी, कोशिश तो करो। कोशिश करो, वहां पे साइन एक्स की पावर 4 आ रहा है तो उसको कॉस एक्स की पावर 4 में कैसे कन्वर्ट करें, देखो। आया किसी का पाई बाई टू? ये सर पाई बाय 2 आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। देख लो, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, फंडामेंटल पीरियड, दोनों का एलसीएम पाई। अब हम देखेंगे किसके लिए, एफ ऑफ एक्स पाई बाई टू के लिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं, और ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉस एक्स की पावर 4 लाना था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर को जब तुम एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा। अब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या रहता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो हो गया क्या, सेम आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और जब हम आगे जाएंगे पाई बाय 4 पे, अब वो क्लियर हो जाएगा कि एफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, तो हमें उसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर जब स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 2 वगैरह आ जाएगा, तो वो तो कभी इक्वल नहीं आने वाला है, तो वही पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर पाई बाय 2 इज ऑल्सो पीरियड।
ठीक है। एंड आगे जब जाएंगे x प्लस पाई बाई 4, तो ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। देख भी सकते हो करके, अगर किसी को देखना है तो इक्वल नहीं आएगा, और कुछ भी करके हम उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं ला सकते। जैसे यहाँ पे तो अभी दिख नहीं रहा था, अभी हमने जब पाई बाई 2 प्लस एक्स किया तो अभी डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा था कि इक्वल आ रहा है या नहीं, हमें कुछ कन्वर्जन करने पड़े, कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ी, तब जाके वो दिखा। तो ये कोशिश वहां पे करनी जरूर है। तो देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 2। क्लियर है? 9th क्लियर है क्या सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10th वाला क्या है? Cos x cos 3x. हाँ, cos x इंटू cos 3x। ठीक है। तो 10th वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू cos 3x। तो इसका पीरियड बताओ। फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 3। अब पाई बाई मार नहीं खाए, पाई बाई 3 पे कहाँ पे पहुंच जाता तू? पाई बाई 3 क्यों कहा अभी तुमने, ये बताओ। पाई आता है। यस सर, पाई आता है। आता है ना पाई? हाँ सर। कितने लोगों को आगे और? आर्य, सर्वेश, समीक्षा, जीत, ईशान, समृद्धि। ठीक है, हाँ बहुतों का आ गया है। देख लो यहाँ पे, पहले तो इसका पीरियड 2 पाई, और इसका पीरियड कितना आएगा बताओ, cos 3x का 2 पाई बाई 3। एलसीएम कितना आता है? 2 पाई। नीचे वाले का एचसीएफ, इसमें नीचे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो नीचे वाले का एचसीएफ 1 एंड ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई, तो 2 पाई आ जाता है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, x प्लस पाई के लिए। तो cos पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3 पाई प्लस 3x। तो तुम बताओ cos पाई प्लस एक्स कितना होता है? माइनस cos x, एंड cos 3 पाई प्लस 3x कितना रहता है, माइनस cos 3x। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये cos x इंटू cos 3x ही आएगा अगेन। और जब हम आगे करेंगे तो यहाँ से क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो देयर फोर पाई इज ऑल्सो पीरियड, पाई इज ऑल्सो पीरियड। ठीक है। देन उसके बाद अब x प्लस पाई बाई 2 के लिए जब हम चेक करने जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन 3x, माइनस साइन एक्स इंटू ये आ जाएगा साइन 3x। तो कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसमें, बताओ? ला सकते हैं क्या एफ ऑफ एक्स के इक्वल कुछ भी करके? नहीं। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। फंडामेंटल पीरियड जो है वो आ जाएगा पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी लोगों का हो गया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ
सर ये अभी दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना, तो मतलब अगर हम एक का फंडामेंटल ले रहे हैं तो दूसरे का भी फंडामेंटल ही लेना पड़ेगा क्या एलसीएम के लिए? हाँ फंडामेंटल ले लो, पता है ना अब इनके तो फंडामेंटल क्या होते हैं। ठीक है, कोई और भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें हमें मान लो तुमने इसका क्या ले लिया, 4 पाई ले लिया, आता है इसका पीरियड 4 पाई और इसका 2 पाई, दोनों का एलसीएम 4 पाई, तो 4 पाई तो पीरियड रहेगा, फिर हमें 2 पाई के लिए देखना पड़ेगा तो 2 पाई भी आ जाएगा, फिर हमें पाई के लिए देखना पड़ेगा तो वो भी आ जाएगा, तो वो जबरदस्ती के स्टेप्स बढ़ जाएंगे ना। अभी तो हमने फंडामेंटल लिया तो डायरेक्टली सिर्फ हमें फिर बाद में क्या चेक करना पड़ा, x+पाई। ठीक है, यस। कोई और लोग है तो फिर वो थोड़े और 3-4 स्टेप बढ़ जाएंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। 11th वाले में क्या है, आवाज आ रही मेरी? यस। 11th वाले में यही है ना, sin x प्लस sin 3x Yes, sir. अपॉन cos x प्लस cos 3x। तो यहाँ पे अब तुम बताओ sin x का पीरियड क्या है, sin x का 2 पाई, sin 3x का 2 पाई/3, cos x का 2 पाई, sin 3x का 2 पाई/3। इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, मतलब जितने भी आ रहे हैं ना वहां पे सबका एलसीएम, तो 2 पाई आएगा। ठीक है, एलसीएम 2 पाई आ जाएगा। अब उसके बाद देख लो हम किसके लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन 3x, नीचे में माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, तो ये अगेन आ गया ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल, बताओ। आ गया, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर पाई इज ऑल्सो पीरियड। अब पाई/2 के लिए जब देखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस पाई/2 कितना, कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन 3x, तो पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया। क्या कुछ भी करके हम उसको इसके इक्वल ला सकते हैं क्या, बताओ? नो सर। नहीं, तो नॉट इक्वल टू एक्स प्लस, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई। क्लियर है? सर अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो? कहाँ पे? नहीं मतलब हम लोग ये एफ ऑफ एक्स प्लस पाई पुट कर रहे हैं ना, तो वो इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो? तब भी वो फिर पाई पीरियड नहीं रहता, एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आना चाहिए ना, उसकी डेफिनेशन देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होना चाहिए, तब जाके टी पीरियड आएगा। अगर माइनस आ रहा है यहाँ पे तो फिर पाई को पीरियड थोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। इस क्वेश्चन को तुम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्या ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो ये आ जाता है 2 साइन 2x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos x, नीचे में 2 cos 2x, और नीचे में क्या आ जाएगा, और ये cos x। ठीक है, तो cos x गया तो ये कितना आ जाएगा, tan 2x। एक मिनट, tan 2x आ रहा है क्या, यस सर, गड़बड़ हो रही ना, फिर पाई/2 आना चाहिए ना। एक मिनट, हमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो सही तो है पाई/2, टेन का पाई होता है तो पाई/2। तो पाई/2 नहीं, फंडामेंटल पीरियड तो पाई लिखा है ना हमने।
यहाँ पे तो गड़बड़। साइन 2x और cos 2x का अलग अलग कर ऐसे मत जाओ, इसमें गलती हो जाएगी। tan 2x अगर आ रहा है तो π/2, लेकिन π/2 पे तो वो सेम आएगा ही नहीं ना, अलग ही हो जाएगी चीजें। ठीक है, एक तो आना चाहिए वैसे π/2। रीजन क्या है इसके पीछे? π/2 आता है। सर उसको करके एक्सपांड करके देखिए ना ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको, इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा, तब जाके दिख जाएगा। हाँ, कन्वर्ट करते हैं, π/2 आना चाहिए। देख लो, अभी यहाँ पे एक रहेगी स्टेप हमारी। ऐसा करते हैं, ऊपर में हमें क्या चाहिए था? ऊपर में sin x प्लस sin 3x चाहिए था, तो हमने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उससे, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ऊपर में है sin x, अगले पेज पे कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, इसके आगे ही हमें ऊपर में sin x प्लस sin 3x चाहिए। तो sin x प्लस sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देख लो नीचे में क्या बन जाएगा? sin 3x माइनस sin x इंटू sin 3x प्लस sin x, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म आने वाला है, तो ये आएगा। ऐसे ही क्या करना है, नीचे में हमें cos x प्लस cos 3x चाहिए था, तो सेम हमने वही किया, आप cos x प्लस cos 3x से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऊपर में देख लो क्या बन जाएगा? cos square x minus cos square 3। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 3x। अब ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है? साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है? sin a minus b। हाँ, ये दोनों सेम आ जाते हैं, देख लो ये जो है ना और ये, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन 3x प्लस एक्स इंटू साइन 3x माइनस एक्स। याद आ रहा है? यस सर। यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है? cos स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा? साइन b माइनस ए आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये कितना? 3x माइनस एक्स इंटू साइन 3x प्लस एक्स, तो ये देख लो कैंसल आउट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 से इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर π/2 इज ऑल्सो पीरियड, ध्यान रखना ये भी पीरियड है। एंड ये फिर अगला वाला नहीं आएगा, कुछ भी कर लो, x प्लस π/4 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा। देयरफॉर π/2 इज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड π/2 आएगा। एक बार देख लेना फिर से क्या किया इसमें, π/2 इज ऑल्सो पीरियड। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेना, पहले ही उसको सिंप्लीफाई कर लो, हो अगर हो पा रहा है तो। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि हमने जब सिंप्लीफाई किया था तो हमें डायरेक्टली π/2 मिला था, है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई करो एंड देन उसके बाद आगे अप्रोच करो। ठीक है, ये तो मेथड 1 में लिख लेना। चलो मेथड 1 में ये, और मेथड 2 में सिंप्लीफाई करके भी लिख लो। ये पहले क्या किया हमने, सिंप्लीफाई, तो ये साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, तो ये आ जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स, और ये आ जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही, तो ये दोनों कैंसल आउट, 2 गया, ये tan 2x बन जाता है। tan 2x है तो पीरियड क्या आ जाएगा? π/2। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? π/2। क्लियर है?
Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर हो पा रहा है तो, कभी कभी नहीं होता है, तो उस केस में तो इसी से जाना है। हर एक का पीरियड, उसका एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 11 हो गए, बाकी के जो 4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सर अब इधर फंडामेंटल पीरियड तो पाया आ रहा है ना, लेकिन किधर आ रहा है पाई? नहीं, पाए आना चाहिए, पाई बाय क्यों 2 क्यों आया? क्यों आना चाहिए पाई? अब दिखा दिया ना पाई बाय 2, पिछले पिछ वाले मेथड से भी कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मुझे दिख रहा था कि इक्वल नहीं आ पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो हो रहा है आगे सिंप्लीफाई, कन्वर्ट हो जा रहा है। एफ ऑफ एक्स के इक्वल हम उसको दिखा पा रहे। बस हमें क्या करना था, ऊपर में साइन एक्स प्लस साइन 3x चाहिए था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे cos x माइनस cos x प्लस cos 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो अपने आप दिख गया कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है। Yes, sir. हाँ, क्या सेकेंड? हाँ, फंडामेंटल जरूरी है ना। अगर टी बाई ए अगर हम लिख रहे हैं, तो वहां पे टी एफ ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड होना चाहिए, तभी टी बाई ए उस पूरे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड रहेगा। ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, ये लिख लिया। Yes, sir. ये क्वेश्चन है 4 होमवर्क में, कहाँ गए? ये वाला, ये 12, 13, 14, 15, जल्दी से लिख लो जिसका भी बाकी है। हो गया? सर और 12th वाला क्या लिखे हैं? 12th वाले में साइन एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।